जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहादुरी दिखाई है, उसके सॉलिडिटी में हम जा रहे हैं। और मैं वही कहूंगा कि वही निर्भीकता ईवीएम के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट दिखाए। अगर हमारे वोट की चोरी होती है तो ये कोई सिंपल राइट नहीं है हमारा, दिस इज अ फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है और यह तमाम भारतीय जनता का अपमान है। लोकतंत्र के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। चुनाव के लिए पूरे तैयार है, अगर ईवीएम मशीन नहीं गिरे सैकड़ों से हम कैंडिडेट्स खड़े करेंगे और अगर यह चुनाव आयोग नहीं माना तो हम लोगों ने सैकड़ों की तादाद पे हम लोग ईवीएम मशीन भी फोड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग तैयार है। हम देश की जेलों को भर देंगे, लेकिन लोकतंत्र के साथ अन्याय और लोकतंत्र की हत्या कतई नहीं होने देंगे। ये केवल कांग्रेस पार्टी या कुछ लोगों की आजादी नहीं छीनेगी, हर नागरिक की। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के अंदर जितना इस समय उनके बोलने का अधिकार छीना है, अभी वो बाहर नहीं गया है। 5 घंटा भी नहीं लगा, चीफ मिनिस्टर को बदल दिया। तो ये क्या इसके भुक्तभोगी हम सब नहीं होंगे? क्या हम केवल ये कहते रहे कि माननीय दिग्विजय जी क्या कर रहे हैं, अरे लवली जी क्या करते हैं, भाई राहुल जी क्या करते हैं? अरे डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है। आप सब लोगों से कहूंगा कि ईच ऑफ यू शुड बी फाइटर। ये केवल हमारा कंसर्न नहीं है। और जो अभी एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में पराचा जी ने बताया, 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पर गेट नंबर डी पर वी आर नॉट गोइंग टू स्टेज एनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहादुरी दिखाई है, उसके सॉलिडिटी में हम जा रहे हैं। और मैं वही कहूंगा कि वही निर्भीकता ईवीएम के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट दिखाए। हमारा आस्था है, विश्वास है सुप्रीम कोर्ट में। एज अ लास्ट रिसॉर्ट वी आर गोइंग टू convey our message, our voice to the Supreme Court on 18th of। आप भी एक नागरिक समाज है, आप भी आइए इनके समर्थन में। माननीय दिग्विजय जी ने कहा कि मैं भी पहुंचूंगा, मैं भी पहुंचूंगा, हम सब लोग पहुंचे। बड़े मुश्किल से आजादी मिली, इतना आसान नहीं है। कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। अब जब नेहरू जी की मैं लाइफ पढ़ता हूं, ऐसे ऐसे कोठरी में रखा जाता था, सालों साल। उन्हें क्या पता था कि देश कभी आजाद भी होगा? हमें तो यह है कि हम घर तो पहुंच जाएंगे, फिर भी वो झुके नहीं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपील करता हूं कि ईवीएम मुक्त भारत अभियान की आज यहां शुरुआत होती। सभी नेता हैं, ये मत समझे कि ये 10, 12, 15 लोग, ये शुरुआत के लिए है। ये कमेटियां स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब फ्री हैं, बनाना चाहिए। गो टू द बैटल फील्ड, लेट द एंटायर कंट्री बी ए बैटल फील्ड। यही मैं अपील करता हूं। दिखा नहीं रहा है। सर से 8-10 दिन पहले मुलाकात हुई। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम, यह जो फोरम है, इसकी मैं फाउंडर हूँ तथा नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। 2014 में जैसे ही आज की जो रूलिंग पार्टी बैठी, हम ऐसे नहीं बोलते, हम किसी के भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम जो वोट करते हैं वो देश का विकास हो, देश का लोकतंत्र फले फूले, विकास के लिए, शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए। लेकिन अगर हमारे वोट की चोरी होती है तो ये कोई सिंपल राइट नहीं है हमारा, दिस इज अ फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है और यह तमाम भारतीय जनता का अपमान है। लोकतंत्र के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। यह हम लोगों ने 2018 में समझ लिया था और नागपुर से जन्मी इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के
माध्यम से हम लोगों ने हजारों के तादाद पे समूचे विदर्भ और महाराष्ट्र में घूम के सभाएं ली, लोगों का ओपिनियन लिया, गांव गांव, खेड़े गांव, बस्ती बस्ती जाके लोगों के ओपिनियन लिए और लोग भी साथियों आज ईवीएम के अगेंस्ट में है। साथियों 17 फरवरी को हम लोगों ने नागपुर में लाखों के तादाद पे एक सभा ली और मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि वो देश में सबसे पहली सभा है। पूरी 5 घंटे वो सभा चली और उसमें भी एक सुर में जनता ने आवाज निकाली कि अभी हमें बैलेट ही चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत ही समय निकालकर नागपुर से यहाँ आई हूँ। विगत 15 दिन से हमारा धरना भी शुरू है, जिस धरना में 500 से भी ऊपर हर रोज लोग धूप में आते हैं और पूरे समुदाय के, क्योंकि किसी विशिष्ट समुदाय का ये विषय नहीं है, तथा सभी सामाजिक संगठन आए और राजकीय पक्ष भी इसमें सम्मिलित है और वो भी पुरजोर के विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों ने पूरी स्ट्रैटेजी, रणनीति जो है आने वाले इलेक्शन में, अगर ईवीएम नहीं हटता, हम लोगों ने 1 महीने से चुनाव आयोग को भी निवेदन दिया है, पीएमओ ऑफिस, राष्ट्रपति ऑफिस में भी हमारे निवेदन गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। अभी सिर्फ 4 लाइन का आया कि हम आपको उत्तर देंगे। फिर भी हम लोगों ने सैकड़ों अभी तक इंडियन अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से लेटर्स भेजे, फिर भी नहीं आया। तो हम लोग इस बार चुनाव के लिए पूरे तैयार है। अगर ईवीएम मशीन नहीं गई तो जनता हम लोग को पूछ रही है क्या अभी हम लोग वोट नहीं डालेंगे, तो हम लोगों ने कहा बिल्कुल डालना है। राइट टू वोट हमें अधिकार बजाना है। सैकड़ों से हम कैंडिडेट्स खड़े करेंगे और अगर यह चुनाव आयोग नहीं माना तो हम लोगों ने परसों ही निवेदन वहां के कलेक्टर को दिया है और सैकड़ों की तादाद पे हम लोग ईवीएम मशीन भी फोड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग तैयार है। हम देश के जेलों को भर देंगे, लेकिन लोकतंत्र के साथ अन्याय और लोकतंत्र की हत्या कतई नहीं होने देंगे। अभी यह हम फाइनल डिसीजन पे आए हैं साथियों, और यह जो लड़ाई है हमारी, यह बैलेट आने तक है, यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। थैंक यू। पब्लिक में भी हमने पब्लिश किया है, काफ़ी वेबसाइट्स ने, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाता है, लेकिन काफ़ी वेबसाइट्स ने और काफ़ी जो यूट्यूब चैनल से उन्होंने इसको कवर किया है। पिछले हफ्ते भी हमने एक लेटर भेजा और हम भेजते रहे लगातार अलग अलग मुद्दों पे। आप हमारे प्रश्नों के जवाब की तो बात छोड़िए, पिछले 2 सालों के, पिछले 4 साल में 2019 से आज तक इलेक्शन कमीशन ने हमारे एक भी पत्र को एक्नॉलेज तक नहीं किया है। चाहे आप लेटर राइटिंग में वहां रिसीव करा के आए, चाहे आप ईमेल से भेजें, किसी भी माध्यम से भेजें, उन्होंने तो ऐसी चुप्पी धारण कर ली है कि जवाब देना तो रहा, वो अब हमारे सवालों को एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं, हमारे लेटर्स को एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। तो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ ऐसा खिलवाड़ दुनिया में कहीं नहीं होता है। रही बात डिजिटलाइजेशन की या डिजिटल इंडिया की, मैं कई यूरोपीय देशों में इलेक्शंस देख चुका हूं और कई जगह तो मैं कुछ कंट्रीज में तो ऑब्जर्वर की हैसियत से भी गया हूं। मैंने वहां पे पूछा कि आप लोग ईवीएम से क्यों नहीं करते, आप तो बड़ा, ये तो आपका सिस्टम तो बड़ा प्रिमिटिव है, ऐसा तो हम 20 साल 25 साल 40 साल पहले किया करते थे। उनका एक ही जवाब होता है, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, 100% ट्रस्ट चाहते हैं। यहाँ ट्रस्ट की बात है, यहाँ आपकी टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए और अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंसी इस प्रक्रिया में लाने के लिए हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार के हैसियत से मैं बहुत जगह पे लिखता हूँ, टेलीविजन में बाइट देता हूँ, बोलता हूँ, तो वो कभी प्रेस क्लब का राय नहीं होता है। प्रेस क्लब जब अपना राय जब देते हैं तो उनका अपना स्टेटमेंट जो होता है प्रेस क्लब का पैड से होता है, ट्विटर हैंडल से होता है। मैं आमतौर पे नागरिक के तौर पर मेरे मन में भी एक बहुत लोग, पत्रकार का काम होता है जनता का परसेप्शन समझना।
परसेप्शन है कि कुछ गड़बड़ है। ये जो गड़बड़ है, क्यों इसको जो मानते हैं, जो सत्ता पक्ष में जो है, इतना लोकप्रिय नेता है, इतना से तो आसानी से चुनाव जीतते हैं, तो क्यों नहीं बैलेट से डरते हैं? बैलेट भी उसको जीता देंगे। तो इसलिए ये जो मुहिम है, मुहिम में मैं उदित राज के साथ सहमत हूँ, इसलिए जुड़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ सारे पत्रकार साथियों के लिए मेरा एक निवेदन है, इस बार चुनाव बड़ा कठिन चुनाव होगा शायद, इसलिए आप लोगों का भी एक जिम्मेदारी है। आप जहाँ पे जाएंगे चुनाव में, वहाँ देखिएगा कि लोग वोट दे पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा, वोट ईवीएम में मशीन काम कर रहे हैं कि नहीं। तीसरा, अगर वीवीपैट का लाइट जल रहा है कि नहीं। ये देखने के बाद कहीं पे आपको लगेगा कोई गड़बड़ है, तो निश्चित तौर पे आप इस कमेटी के पास भेज सकते हैं कि आपका निवेदन, अगर आपका कहीं पे वो दिखाई नहीं देगा तो हम लोग भी पहल कर सकते हैं। यही मेरा छोटी सी निवेदन है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।